शैलेंद्र, आज आप कहाँ मौजूद है? अष्टमी के दिन क्या उत्साह, क्या रौनक नजर आ रही है? शारदीय नवरात्र का आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी और नवमी का बहुत ही महत्व है पूजा करने का। ऐसा माना जाता है कि माँ गौरी है, उनका पूजा करने से भक्तों का सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ गौरी को सफेद रंग का फूल अति प्रिय है और जो माता रानी का जो 9 रूप है उसमें सबसे बड़ा जो रूप है वो माँ गौरी का सबसे मनमोहक और सबसे सुंदर रूप अगर माना जाए तो माँ गौरी का है। माँ गौरी के अगर भोग की बात की जाए तो नारियल से बना हुआ चीज है। नारियल उनके भोग चढ़ाने से जो भक्तों का मनोकामना होता है वो पूर्ण होता है। अष्टमी और नवमी जो होता है नवरात्रि का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही भक्तों के जो पूजा करने का जो अच्छा जो समय होता है वो होता है। मैं एक कुचायकोट मुख्यालय स्थित एक मंदिर में हूँ जहाँ पे जो महिलाएं का आप देख सकते हैं किस तरह महिला यहाँ पे आ रही है, जा रही है मंदिर के अंदर और पूजा अर्चना कर रही है। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगा कि अंदर जाके माता रानी का दर्शन कराएं ताकि जो हमारे इंडिया वॉइस के जो तमाम दर्शक जो जुटे हुए हैं वो सीधा माता रानी का दर्शन कर सके और अपने घर में बैठे माँ रानी का दर्शन कर सके, माँ महागौरी का दर्शन कर सके। और माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से जो भी भक्त है, जो भी अपनी मनोकामना अपने मन में रखते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण किया जाता है। साथ ही साथ कुछ भक्त भी मेरे साथ यहाँ जुटेंगे जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि माँ गौरी का क्या मनोकामना है और क्या इनकी जो पूजा अर्चना, इस मंदिर का क्या मनोकामना है। क्या मनोकामना है इस मंदिर का? ये मंदिर बहुत भव्य है। हृदय से जो मांगे मंदिर पूरा हो जाएगा। और आज नवरात्रि का 8वां दिन है। महागौरी का पूजा होता है। आज सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा कीजिएगा, माँ दुर्गा आपका हर मनोकामना पूर्ण करेगी। और बहुत पुराना मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है और माँ भक्तों का जो माता के ऊपर जो श्रद्धा है, जो भाव है, बहुत ही ज्यादा है। ये पहले बताइए कि ये जो मंदिर है इसमें हर दिन ऐसे रहता है कि नवरात्रि में ही ऐसा रहता है? हर दिन भी रहता है, लेकिन ज्यादातर भीड़ नवरात्रि में ही होता है। और आप हर माने रोज आइएगा तो भी भीड़ लगा रहता है। समो बेस यहाँ पे जो दृश्य होता है वो हमेशा वैसे ही रहता है। कुछ माताएं मेरे साथ आई हुई, कहाँ से लोग पूजा करे? आज नवरात्रि का 8वां दिन है, कल नवमी है, 10वीं है, कैसन लागत आप पूजा कर रहे? जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? महिलाएं हैं क्योंकि गांव की जो महिलाएं हैं वो तो कैमरे पे आने से थोड़ा सा कचकती हैं। तो जो ये मंदिर का जो दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, ये सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं क्योंकि माँ के आज 8वें रूप का पूजा हो रहा है। और पूरे देश के साथ साथ इसका रंग जो गोपालगंज में भी है वो भी कम नहीं है, सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। सुबह से ही भक्त आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ गौरी का जो पूजा करने का जो तरीका है उसमें सफेद फूल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं। जो उनके प्रसाद का है वो नारियल या नारियल से बना हुआ जो भोग होता है उसको चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती है और जो भी भक्त उनके मनोकामना मांगते हैं उनको पूर्ण करती हैं। ऐसा नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों का पूजा करने से अलग अलग फल की महिमा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो अगर आप अगर देवी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर 9 देवियों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ महागौरी का पूजा करने से सभी देवियां प्रसन्न होती हैं। और नवमी और अष्टमी जो दिन है ये नवरात्रि के लिए महत्व माना जाता है। ठीक जी बिल्कुल, नवमी और अष्टमी और नवमी बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज के दिन से कन्या पूजन शुरू हो जाती है। आपके पीछे भीड़ भी नजर आ रही है। आज महागौरी का चूंकि दिन है तो आज क्या कुछ प्रसाद में चढ़ाया जाता है? किस तरीके का श्रृंगार माता का होता है? माता के श्रृंगार की अगर बात की जाए तो माता को सफेद रंग के फूलों से श्रृंगार किया जाता है। और माँ की अगर चढ़ाने की बात किया जाए तो जो भक्त ये माँ गौरी का पूजा करने के लिए नारियल या नारियल से बना हुआ, जैसे नारियल का लड्डू या नारियल से बने हुए तमाम जो मिष्ठान होता है उसको अगर माँ को चढ़ाते हैं, सफेद फूल चढ़ाते हैं, चमेली का फूल हुआ, रात रानी का फूल हुआ, परास का फूल हुआ, इस तरह का फूल जब माँ रानी को चढ़ाया जाता है तो माँ रानी प्रसन्न होती है। और माँ रानी जी बिल्कुल, अद्भुत नजारा हर मंदिर से निकल के सामने आ रहा है। शैलेंद्र, अब बने रही हमारे साथ। इस बीच दिल्ली का रुख कर लेंगे, अजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, चूंकि दिल्ली के चाहे झंडेवाला मंदिर हो, छतरपुर मंदिर हो, अजीत, वहां की तकरीबन यही तस्वीर निकल के सामने आती है और भव्य नजारा दिल्ली में भी दिखाई देता है।